सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में गिद्ध अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। गिद्धों की संख्या में जो गिरावट दर्ज किया गया 1985 से 91 के बीच इनकी संख्या में 90%, 91 से 2000 के बीच 98% की कमी पाएगी। इसका मुख्य कारण जो बताया गया वह बताया गया पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवाई डिक्लोफेनल जो पशु के शरीर से यहाँ गिद्ध के शरीर में गया, उनकी किडनियाँ फेल हो गई। लेकिन मेरा मानना ये है कि उत्तराखंड में जो मुख्य रूप से जो जो गिद्ध समाप्त हुए हैं वो है कीटनाशक, क्योंकि उत्तराखंड में 1985 के आसपास से सुअर को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग ग्रामीणों के द्वारा किया गया और अपने मृत मवेशियों के ऊपर इन्होंने कई बार कीटनाशक का प्रयोग किया, कीटनाशक का छिड़काव किया, जिस कारण से इनको खाने से गिद्ध की पूरे झुंड के झुंड समाप्त हो गए। पहले उत्तराखंड में 9 से 10 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन इस समय 4-5 प्रजातियां ही दिखाई देती हैं। शायद अब कितनी प्रजातियां, इसका सही आंकड़ा लगाना, कितनी इनकी संख्या, ये आंकड़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए प्रयासरत हैं राज्य के इंटरकाली द्वारा पैनो पड़ेगा उत्तराखंड के शिक्षक सिद्धेश कुरेती वर्ष 2010 से गिद्ध बचाओ अभियान के तहत लगातार जुड़े हैं और जहाँ जहाँ गिद्ध का झुंड आता है इस प्रकार से वहाँ देखते हैं कई मृत मवेशियों में कोई लोग कीटनाशक का प्रयोग तो नहीं करें, ग्रामीण तो नहीं करें, और जगह जगह जाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। ग्रामीण में जाकर, बहुत से ग्रामीण में जाकर के बच्चों को या ग्रामीण अभिभावकों को या लोगों को इस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं कि आप कीटनाशक का प्रयोग न करें और अपने मृत मवेशियों को एक सुरक्षित स्थान पर फेंकें जहाँ पर कि ये अपना गिद्ध अपना भोजन बना सके। इससे बहुत से लोगों का भी समर्थन गिद्ध बचाओ अभियान के तहत मिल रहा है और बहुत से ग्रामीण अब गिद्ध बचाओ अभियान के तहत जुड़ चुके हैं। वे भी जानते हैं कि गिद्ध एक सफाई नायक है जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षियाँ हैं और ये विलुप्त होने के कगार का मुख्य कारण हम ही लोग हैं। इसके लिए शिक्षक ने कई लोगों को कई जगह जा करके बहुत से लोगों का एक समूह इस तरह से बना दिया जो गिद्ध बचाने के लिए प्रयासरत हैं। शिक्षक द्वारा 2013 और 2016 में भी गिद्ध बचाओ अभियान के तहत बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ की गई, जिसमें बहुत से लोगों ने हिस्सेदारी की और गिद्ध बचाने में अपना रोल निभाया। और कई बार गिद्ध जो कीटनाशक का जो प्रयोग जो मवेशी थे उनसे भी शिक्षक द्वारा गिद्ध को बचाया गया है। इसके बाद गिद्ध ने 19 दिसंबर 2021 को भी एक बहुत बड़ा गिद्ध बचाओ अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कि 80 गांव के लोगों ने हिस्सेदारी की। ये भारत में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, बल्कि पूरे भारत में सबसे बड़ा गिद्ध बचाओ अभियान से बहुत से लोगों को जोड़ा गया। इसमें काफ़ी लोगों गांव प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, काफ़ी लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की और गिद्ध बचाने में अपनी भागीदारी निभाई। इसमें बहुत से गोष्ठियों में बहुत से लोगों ने गिद्ध बचाओ के तहत गिद्ध के समाप्त होने के कारण किस तरह से बचाया अपनी अपनी राय दी और बहुत से लोगों ने इसके 1985-86 सभी लोगों का एक ही मत था कि मुख्य रूप से उत्तराखंड में जो गिद्ध समाप्त हुए उसका मुख्य कारण है कीटनाशक, क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग से ही ये अचानक इनकी संख्या में इनके झुंड के झुंड समाप्त हुए हैं। इसमें बहुत से वक्ताओं ने, दूर दूर से आए बहुत से वक्ताओं ने गिद्ध को बचाने में अपनी भागीदारी, अपने परिवार की, अपने गांव की भागीदारी निभाने हेतु प्रतिनिधित्व किया और भविष्य में अगर सभी लोग इस तरह से एकजुट हों तो निश्चित तौर से गिद्ध उत्तराखंड में बचाया जा सकता है। इसके तहत बहुत से गांव प्रधानों ने भी अपने गांव की तरफ से कीटनाशक प्रयोग ना करने का वचन दिया है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा गिद्ध बचाओ अभियान जो शुरू हुआ है वो द्वारी से शुरू हुआ है, द्वारी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। इसके लिए बहुत से लोगों ने अपना सहयोग दिया है। शिक्षक सिद्धेश कुरेती गांव जा करके बहुत से लोगों को अब तक मोटिवेट कर चुके हैं। दूर दराज गांव में जा करके जहां के लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं उन लोगों को समझा करके और मोटिवेट करके अब शायद उनके मोटिवेट से धीरे धीरे हमारे उत्तराखंड में गिद्ध बच सके। उत्तराखंड में भी यहीं रिखणखाल में एक गिद्ध का अड्डा है जिसको बचाने के लिए शिक्षक लगातार प्रयासरत हैं और 4 सितंबर 2022 को यहीं द्वारी रिखणखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में गिद्ध बचाओ अभियान के तहत एक छोटी गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें बहुत से लोगों ने भागीदारी निभाई और कहा कि गिद्धों की संख्या में क्या इस समय स्थिति है। यदि आप लोग, हम लोग सभी उत्तराखंड के वासी, पूरे देश के वासी अगर गिद्ध बचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित तौर से उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारत में गिद्ध दिखाई दे और इनकी प्रजातियाँ जो शेष बची हुई हैं वो बच सके। क्योंकि अभी भी सरकार को यह पता नहीं है कि कितने गिद्ध हमारे उत्तराखंड में या भारत में बचे हैं। तो आप लोग भी गिद्ध बचाने हेतु कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।